X can do a piece of work in 20 days working 7 hours a day. The work is started by X, and on second day, one man whose capacity to do the work is twice that of X joined. On the third day, another man whose capacity is thrice that of X joined, and the process continues till the work is completed. In how many days work will be completed if everyone works for 4 hours a day? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि X किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है 7 आवर्स अ डे इस रेट से। तो मैंने आपको बताया है बहुत सारे क्वेश्चन में, जब कभी भी टाइम इन वर्क का क्वेश्चन हो तो वर्क को यूनिट के टर्म्स में अज्यूम करो। यहाँ पे आवर्स का भी टाइम इन्वॉल्वमेंट है, तो आप क्या करो कि एक्स का जो काम करने का रेट है वो 1 यूनिट पर आवर है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स पर डे कितना काम करेगा, वो 7 आवर्स काम कर रहा है, तो टोटल एक्स 7 यूनिट पर डे काम करेगा। और ये इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 20 डेज में। तो हम स्टेटअप पे बोल सकते हैं कि टोटल वर्क डन हमारा कितना है, वो है बच्चों सिंपली 20 × 7, दैट इम्प्लाई 140 यूनिट। ये क्लियर है। नाउ क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फर्स्ट डे वर्क किसने स्टार्ट किया है, एक्स ने स्टार्ट किया है, और कितने देर के लिए काम कर रहा है, 4 आवर्स के लिए। तो फर्स्ट डे एक्स 4 आवर्स में कितना काम करेगा, सिंपली 4 यूनिट, सिंस एक्स की कैपेसिटी कितनी थी, 1 यूनिट पर आवर। सेकेंड डे में ट्विस्ट है। सेकेंड डे क्या कर रहा है कि एक्स तो काम करेगा ही करेगा 4 यूनिट, एक दूसरा आदमी आ गया है जिसके काम करने का रेट क्या है, वो डबल है, 2 यूनिट है, एक्स का डबल है। तो वो 2 यूनिट पर आवर के रेट से काम करेगा। और कितने देर तक काम करेगा, 4 आवर्स तक। तो 4 × 2 वो कितना करेगा, 8 यूनिट। तो सेकेंड डे का टोटल वर्क डन कितना होगा, इन दोनों का सम, दैट इम्प्लाई 12 यूनिट। अब थर्ड डे क्या हो रहा है, थर्ड डे एक्स तो काम करेगा ही 4 यूनिट, जो सेकेंड पर्सन था वो 8 यूनिट काम तो करेगा ही, साथ में एक थर्ड आदमी आ गया है और जिसकी कैपेसिटी क्या है, वो है 3 यूनिट पर आवर। वो एक्स का ट्रिपल है, थ्राइस है। तो 4 आवर्स में ये जो थर्ड पर्सन था वो कितना काम करेगा, 4 × 3, दैट इम्प्लाई 12 यूनिट। तो थर्ड डे का टोटल काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 यूनिट, इन सभी का सम। फोर्थ डे कितना काम होगा, ये 3 पर्सन तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में एक नया बंदा आएगा जिसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 3 के बदले अब 4 यूनिट हो जाएगा, 4 टाइम्स होगा, फर्स्ट सेकेंड थ्राइस इस तरह से बढ़ रहा है, तो फोर्थ हो जाएगा। और वो भी 4 आवर्स के लिए काम कर रहा है, तो टोटल कितना काम करेगा वो, 16 यूनिट। तो फोर्थ डे में टोटल वर्क डन कितना होगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 यूनिट। हमें टोटल कितना काम कंप्लीट कराना है, 140 यूनिट। तो अभी 140 नहीं हुआ है, अब फिफ्थ डे को देखते हैं। फिफ्थ डे में कौन काम करेगा, ये 4 पर्सन तो काम करेंगे ही करेंगे 40 यूनिट, साथ में एक नया बंदा ऐड होगा जिसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 यूनिट पर आवर के रेट से, और वो भी कितना देर काम करेगा, 4 आवर्स में। तो वो जो नया बंदा होगा, ये 40 तो सभी पुराने बंदों के लिए, जो न्यू पर्सन होगा वो कितना काम करेगा, 5 × 4, दैट इम्प्लाई 20 यूनिट। तो फिफ्थ डे टोटल कितना काम होगा, वो हो जाएगा बच्चों 60 यूनिट। तो अगर हम 1 से लेकर फिफ्थ डे तक के वर्क को सम करेंगे तो कितना आएगा, 60 × 40 120, 124, 136 और ये 40। तो ये टोटल वर्क डन 140 आ गया हमारा। दैट इम्प्लाई 5 डेज में टोटल वर्क डन इस प्रोसेस से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जो एक्स को अकेले 20 डेज में कंप्लीट करना पड़ता था 7 आवर्स अ डे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।